नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गाली सरीश। आज हम लोग निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के ऊपर थोड़ा-सा बात करेंगे। तो ये पर्टिकुलर फंड का पूरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है और आपने अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपने कितना समय इस पर्टिकुलर फंड में रहना है और यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है इस पर्टिकुलर फंड में और आपको पता नहीं है कि प्रोसेस कैसा है, तो डेफ़िनेटली इस वीडियो के नीचे एक आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसको आप अगर क्लिक करोगे तो धीरे-धीरे जो है आपको प्रोसेस आप ऑनलाइन कर सकते हो। यदि आपको कुछ दिक्कत है तो डेफ़िनेटली मैं आपको आपके इन्वेस्टमेंट को गाइडेंस दूँगा। तो शुरुआत में देखेंगे, ये स्मॉल कैप फंड मतलब छोटे कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क एलिमेंट रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग रिस्क देखिए एकदम हायर लेवल पे मेंशन कर रहे हैं। प्रिंसिपल रिस्क आप देखो यहाँ पे रिस्कोमीटर में एकदम से जब यहाँ पर हाई पे आता है, तो एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क मतलब जब इस तरह का आप जब रिस्कोमीटर में ये देखते हो तो आपको बहुत ही क्लियरली समझना है कि यहाँ पे हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरा प्रिंसिपल बहुत रिस्क रहेगा, तो मुझे इसके लिए काफ़ी लंबे समय तक इस पर्टिकुलर फंड में बने रहना है। ये पॉइंट हम लोगों को काफ़ी समझना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्कीम किस कैटेगरी से जुड़ा है, तो स्मॉल कैप कितना समय तक आपको इस पर्टिकुलर फंड में रुका रहना है, 5 साल। तो आप मुझसे इन्वेस्टमेंट होराइज़न पूछोगे तो मैं 5 साल कंफर्टेबल नहीं हूँ, कोई भी स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो 10 साल आपने रुकना है। बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं यदि आप कम से कम 10 साल रुकते हो। फंड कितना बड़ा है देखिए, कम से कम 17,000 करोड़ का जो है एयूएम ये पर्टिकुलर फंड जो है एक्यूमुलेट करके मैनेज कर रहा है। मिनिमम आपने 5,000 लमसम डालना है। यदि आप एसआईपी करना चाहते हो तो यहाँ पे आप 100 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। एग्जिट लोड बिल्कुल है। 1 साल के अंदर आप यदि आप पैसा विथड्रॉ करते हो तो आपको एग्जिट लोड लगेगा। कोई लॉक इन पीरियड नहीं रहता है, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार आप इस पैसे इसमें से आप पैसे निकाल सकते हो। बट पॉइंट ये है कि हर एक म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट आपको एक टाइमलाइन और गोल दोनों क्लियर होने चाहिए। तो ये अगर क्लियर नहीं होंगे तो आपको बेसिकली हमेशा डिसअपॉइंटेड ही आप मार्केट में रहोगे। फंड ने कैसा मूव किया है देखिए, आप ग्राफिकली आपको काफी इस हिसाब से दिखेगा। तो पिछले कुछ समय से हम लोग अगर कंपेयरली करते हैं तो देखिए कॉन्स्टेंटली हम लोगों को 22% का रिटर्न बता रहा है। बट मैं हमेशा ये बताऊंगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बिल्कुल आप देखिए कि फंड्स किस तरह से फ्लक्चुएट होते हैं। तो आपको अलग-अलग टाइम फ्रेम में अलग-अलग आपको फ्लक्चुएशन दिख रहा है। तो आपको इन फ्लक्चुएशन के साथ अगर आपका रिस्क मैनेज होना है, तो आपने हमेशा पहले ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने आपको जो बोला था 10 साल वेट करना है, तो आपने 10 साल वेट करोगे तो ये फ्लक्चुएशन का आपको भरपूर फ़ायदा मिल सकता है। कैसा? डेफ़िनेटली मैं बाद में बताऊँगा आपको। तो इस पर्टिकुलर फंड ने कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है देखिए, अलग-अलग सेक्टर्स में कंपनी के नाम के साथ ये लोग मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये पूरा लिस्ट यहाँ पे देखिएगा आप, तो ये आप लिस्ट देखो पूरा एक-एक करके कंपनी टू कंपनी कितना पैसा, कितना मार्केट वैल्यू है, टोटल वैल्यू इन्वेस्टमेंट वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं। शॉर्ट टर्म स्मॉल कैप कंपनीज़ है, छोटे-छोटे कंपनीज़ है, तो इसीलिए देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं तो देखिए ओवरऑल पैसा पूरा जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है, कौन-सा परसेंटेज कितने परसेंटेज में किस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में डाइवर्ट हो रहा है। सो ओवरऑल आप देख सकते हो ये पूरा इक्विटी में देखो 98.53% जो है आपको इक्विटी में मिलेगा। बाकी जो है लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए, मार्केट का रिस्क मैनेज करने के लिए डेरिवेटिव्स और कैश का यूज होता है। तो सेक्टर वाइज आप देखेंगे तो सेक्टर वाइज में देखिए मेजर वेटेज केमिकल्स, मिसलेनियस इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे, आईटी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे धीरे धीरे अगर हम लोग देखेंगे, राइट,
तो इस तरह से अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा केमिकल्स, मिसलेनियस, आईटी सॉफ्टवेयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये देखिए कंज्यूमर गुड्स में नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, फार्मा, फाइनेंस। बैंक्स और फाइनेंस एक यूनिक रहता है हमेशा फंड्स में। बस बट इस पर्टिकुलर फंड में नॉर्मली मैंने हमेशा देखा है कि बैंकिंग एंड फाइनेंस को हमेशा कम ही वेटेज दिया गया है। तो ये एक ओवरऑल इंडस्ट्री व्यू है यहाँ पर, तो आप बिल्कुल उसको देख सकते हो। छोटे छोटे परसेंटेज में फंड्स को बेसिकली मैनेज किया गया है। तो अब हम लोग और डिटेल में देखेंगे तो देखिए प्राइम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहता है हर एक स्कीम का, तो आपको वो समझना जरूरी है और देखना जरूरी है। तो देखिए जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग प्रिडोमिनेटली इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। और ये स्मॉल कैप में मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा, कुछ कुछ जगह पे दूसरे जगह पर भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पिछले 3 साल का शार्प रेशियो जो है 0.89, मतलब शार्प रेशियो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो यहाँ पे जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आज के डेट में, शार्प रेशियो इस पर्टिकुलर फंड का पॉजिटिव है, तो ये एक अच्छा साइन है। स्टैंडर्ड डिविएशन देखो 27.92 है फंड का। तो ऐसे इतने हाई स्टैंडर्ड डिविएशन में हमेशा हम लोगों ने प्रेफरेंस जो है आपने एसआईपी ही करना चाहिए, तो आप एसआईपी कीजिए। और परफॉर्मेंस वाइज देखो आप बेंचमार्क के साथ कैसे इसने परफॉर्म किया है, तो 2.7 है, इसने बीट किया है। 2017 में बीट किया है, 2018, 19 और 20 में डिफरेंस आपको क्यों दिख रहा होगा, क्योंकि 2018 के बीच में कैटेगराइजेशन करके एक कॉन्सेप्ट आया है। सो नॉर्मली कैटेगराइजेशन के टाइम पे हुआ कैसा, पोर्टफोलियो को पूरा शफल करना पड़ा बहुत सारे स्कीम्स में, क्योंकि रेगुलेशन के तहत अलग अलग कैटेगरीज बनाए गए और स्मॉल कैप के अंदर जो है उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े। तो उस वजह से होता कैसा है कि उस समय 2018 में आप देखो कितना कितना बड़ा वेरिएशन यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्योंकि ये ऐसे समय था जब स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहा था। सो बेसिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू में होता कैसा है कि लॉस में बेचना पड़ा पर्टिकुलर कंपनीज को, तो वो इम्पैक्ट होता है पोर्टफोलियो में और धीरे धीरे वो आप इसको देख भी लेते हो। तो ये एक पॉइंट हम लोगों को बहुत अच्छे से इसको समझना जरूरी है। तो परफॉर्मेंस वाइज आप देखो तो ओवरऑल यहाँ पे हमको नजर आ रहा है कि कॉन्स्टेंटली एक अच्छे लेवल पे हम लोगों को ये स्कीम का जो है वेरिएशन रिटर्न्स मिल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, देखिए क्वार्टर बाय क्वार्टर रिटर्न्स। तो क्वार्टरली आप देखो कि रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत कॉन्स्टेंटली पता चलेगा कि 2017 में रिटर्न्स थोड़े से अच्छे आए पूरे साल में, 2018 में रिटर्न्स बिल्कुल नहीं मिले, 2019 भी उसी तरह रहा, 2020 ने अच्छा गैदर किया मोमेंटम 2021 में। तो स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी ऑफ फंड्स में आप रहना चाहते हो तो अच्छा समय है। मार्केट भले ही पिछले 1 साल 1.5 साल से ऊपर गया हुआ है, बट यहाँ पे हमको समझना है कि पिछले 2 साल से ये पर्टिकुलर 19 और 18 में इस पर्टिकुलर कैटेगरी ने बिल्कुल अंडर परफॉर्म किया है। तो उस वजह से बेसिकली 2017 के लेवल्स के करीब है फिलहाल, बट एक लॉन्ग टर्म के लिए ये कैटेगरी ऑफ फंड्स बहुत यूजफुल रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपको ग्रोथ ओरिएंटेड मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत जो है पोर्टफोलियो बना हुआ है। यहाँ पे आपको मिड दिख रहा है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है स्मॉल कैप कैटेगरीज में भी उसको शिफ्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप देखो टॉप होल्डिंग्स कौन से कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा टॉप 10 कंपनीज जो है कितने कंपनीज है यहाँ पर 135 कंपनी है, और टॉप 10 कंपनीज जो है 23.24%, मतलब बहुत अच्छे से ये पर्टिकुलर कंपनी जो है इस पर्टिकुलर फंड ने कंपनीज में डाइवर्सिफाई किया है। 135 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो बहुत बड़ा नंबर हम लोग इसको मानेंगे।
और हाईएस्ट वेटेज आप देख सकते हो साइक्लिकल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सेंसिटिव स्टॉक्स और डिफेंसिव स्टॉक में थोड़ा सा परसेंटेज कम है बट सिचुएशन के हिसाब से डेफिनेटली सिक्लिकल स्टॉक्स बहुत मोमेंटम कैच कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली पोर्टफोलियो काफी सूट करता है। तो ये रहा फ्रेंड्स बेसिकली, यदि आप इस पर्टिकुलर फंड को और डिटेल में आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कंपनी के वेबसाइट पे जाके ये डिटेल्स चेक कर सकते हो, और भी डिटेल में आप एनालिसिस करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो समझना है कि कोई भी स्कीम में रिटर्न जो है कंपनी के और फंड के पोर्टफोलियो से बनता है। सो पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर आपको समझना जरूरी है। तो यदि आपके पोर्टफोलियो में सिक्लिकल स्टॉक्स नहीं है तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर जो है फंड आप बिल्कुल प्लान कर सकते हो। नहीं समझता है तो डेफिनेटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मेरा जो है एक लिंक मिलेगा आपको म्यूचुअल फंड के लिए, तो उसको आप क्लिक कीजिए और फर्दर प्रोसेस में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको म्यूचुअल फंड केस में गाइड करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।